उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। यूसुफ ने अपना ख्वाब अपने वलिद हजरत याकूब को सुनाया। उन्होंने यूसुफ को समझाया कि अपना ख्वाब भाइयों को न बताना। यूसुफ के भाई अपने वालिद के ज्यादा प्यार से जलने लगे। उनके दिल में हसद और नफरत भर गई और वो साजिश करने लगे। उन्होंने बाप से कहा, यूसुफ को हमारे साथ खेलने भेज दीजिए। मासूम यूसुफ भाइयों पर भरोसा करके उनके साथ चल पड़े। वहां जाकर भाइयों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उन्होंने यूसुफ को एक गहरे कुएं में डाल दिया। उस अंधेरे में भी यूसुफ ने अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। भाई झूठी कहानी बनाकर बोले कि यूसुफ को भेड़िया खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कपड़े को चुम के जार जार रोने लगे। कुछ वक्त बाद एक तिजारती काफिला उस कुएं के पास आया। जब रस्सी खींची गई तो उसमें एक खूबसूरत बच्चा निकला। यूसुफ को गुलाम बनाकर मिस्र ले जाया गया। मिस्र में यूसुफ को एक अमीर अफसर अल अजीज ने खरीद लिया। अल अजीज ने यूसुफ के साथ अच्छा सलूक किया। वक्त के साथ यूसुफ जवान हुए और अल्लाह ने उन्हें लाजवाब खूबसूरती दी। अल अजीज की बीवी के दिल में यूसुफ के लिए गलत ख्यालात पैदा हो गए। एक दिन उसने यूसुफ को गुनाह की तरफ बुलाया। यूसुफ ने कहा, मैं अल्लाह से डरने वाला हूं। सच सबके सामने आया, पर फिर भी यूसुफ पर इल्जाम लगा। बेगुनाह होते हुए भी यूसुफ को जेल भेज दिया गया। यूसुफ ने दुआ की, या अल्लाह, जेल मुझे गुनाह से बेहतर लगती है। जेल में यूसुफ के साथ 2 और कैदी थे जो परेशान रहते थे। एक कैदी ने कहा कि मैंने आज मेरे ख्वाब में देखा कि मैं अंगूर निचोड़ रहा हूं। दूसरे कैदी ने देखा कि परिंदे उसके सर से रोटी खा रहे हैं। दोनों ने यूसुफ से ख्वाबों की ताबीर पूछी। हजरत यूसुफ ने कहा, 3 दिन के अंदर तुम जेल से रिहा हो जाओगे। तुम फिर से बादशाह के साकी बनकर अपनी जिम्मेदारी संभाल लोगे। यूसुफ ने कहा, 3 दिन के अंदर तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी और तुम्हारी लाश पर परिंदे गोश्त खाएंगे। अल्लाह ही सबसे बेहतर जानता है। जब तुम रिहा हो जाओ तो बादशाह के सामने मेरा जिक्र जरूर करना। 3 दिन बाद कैदी को जेल से रिहा कर दिया गया। वो फिर से बादशाह का साकी बन गया, अगर साकी यूसुफ का जिक्र करना भूल गया। इस तरह यूसुफ के साल और जेल में रहे। एक रात मिस्र के बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा 7 मोटी गाय और 7 दुबली गाय और हरी और सूखी फसल। कोई भी इस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। ये उलझे हुए ख्याल हैं। साकी को यूसुफ याद आ गए। साकी बोला, जेल में एक नेक आदमी है जो ख्वाबों की ताबीर जानता है। यूसुफ को बुलवाने का हुक्म दिया। यूसुफ ने कहा, पहले मेरी बेगुनाही साबित की जाए। सच कबूल किया कि यूसुफ बेगुनाह थे। यूसुफ इज्जत के साथ जेल से बाहर आए। बादशाह यूसुफ से मिला और उनकी समझ से मुतासिर हुआ। यूसुफ ने कहा, 7 साल तक खूब खेती होगी, हमें अनाज जमा करना होगा। बादशाह ने यूसुफ को मिस्र के खजाने का जिम्मेदार बना दिया। यूसुफ ने पूरे मुल्क का निजाम ठीक कर दिया। मिस्र में 7 साल तक खूब पैदावार हुई। यूसुफ ने अनाज को समझदारी से महफूज करवाया। वक्त गुजरता गया और यूसुफ अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। फिर कहत के 7 साल शुरू हो गए। यूसुफ ने इंसाफ के साथ लोगों को अनाज देना शुरू किया। दूर दूर तक खबर फैल गई कि मिस्र में अनाज मिलता है। कनान में भी कहत था और याकूब के बेटों को भेजना पड़ा। इस तरह यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र की तरफ चले। यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र पहुंच गए। अनाज लेने के लिए सरकारी मरकाज तक आए। भाई यूसुफ के सामने खड़े हुए मगर पहचान ना सके। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। यूसुफ ने उनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। यूसुफ ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उन्होंने कहा, हम कनान से आए हैं और एक बाप के बेटे हैं। उन्होंने छोटे भाई बिन्यामीन का भी जिक्र किया। यूसुफ ने कहा, अगला अनाज तब मिलेगा जब छोटे भाई को लाओगे। भाई परेशान हो गए मगर मजबूर थे। यूसुफ के भाई अनाज लेकर मिस्र से रवाना हुए। घर पहुंचकर उन्होंने सब कुछ अपने वलीद को बताया। उन्होंने कहा, अगला अनाज तब मिलेगा जब हम बिन्यामीन को साथ ले जाएंगे। याकूब ने कहा,
क्या मैं तुम पर फिर भरोसा कर लूं? भाइयों ने वादा किया कि हम बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। याकूब ने कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। आखिरकार याकूब ने बिन्यामीन को मिस्र भेजने की इजाजत दे दी। यूसुफ ने उनका इज्जत के साथ इस्तकबाल किया। यूसुफ ने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं। यूसुफ ने भाइयों के लिए दावत का इंतजाम किया। यूसुफ के हुक्म पर बादशाह का प्याला बिन्यामीन के थैले में रख दिया गया। आवाज आई, तुम लोग चोरी करके जा रहे हो। तलाशी हुई और प्याला बिन्यामीन के थैले से मिल गया। ने फैसला दिया, कानून के मुताबिक बिन्यामीन मिस्र में ही रहेगा। उन्होंने माना, हम यूसुफ के साथ जुल्म कर चुके हैं। यूसुफ ने कहा, मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है। आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह सब माफ करने वाला है। हजरत याकूब यूसुफ से मिलने मिस्र पहुंचे। याकूब और यूसुफ मिल गए और आंखें रोशनी से भर गईं और सभी ने मिलके अल्लाह को सजदा किया। यूसुफ सिर्फ ताकत से नहीं, इल्म और हिकमत से हुक्मरानी करते थे। उनका हर फैसला लिखा जाता था ताकि जुल्म कभी वापस ना आए। कहत आया, लेकिन भूख मिस्र को छू भी ना सकी। जैसे किताब के सफ़े पलटते हैं, वैसे ही साल गुजरते गए। जुलेखा के पास अब खामोशी थी और यादें थी। उसने किताब खोली और अपने दिल को भी। जुलेखा ने दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं गलत थी, अब सिर्फ तू ही मेरा सहारा है। यूसुफ ने सब्र को इबादत बना लिया था। जुलेखा की माफी कबूल हो गई, उसे जवानी फिर से अता हो गई। अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की और जो चला गया था उसे इज्जत के साथ लौटा दिया। जुलेखा और यूसुफ की मुलाकात हुई जो पहले से लिखी हुई थी, बस वक्त का इंतजार था। यह कहानी हुस्न से शुरू हुई और सब्र पर खत्म हुई।